आज 8 शबान दूसरा जुमा मुबारक। आज ये 3 काम ज़रूर कर लेना, शबे बरात से पहले पहले मालामाल हो जाओगे। रिज़्क दरवाजे तोड़कर आएगा, बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 शबान दूसरे जुमातुल मुबारक के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा शबे बरात से पहले अरबपति बन जाएगा। आज जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे, इस घर से गुर्बत का, तंग दस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। इस घर से तमाम परेशानियां और तमाम तंग दस्तियाँ दूर हो जाएंगी और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। माह शबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। माह शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और माह शबान के दूसरे जुमा के दिन जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेता है, वो अल्लाह के खजानों से झोलियां भर लेता है। एक वक्त वो होता है जब इंसान अपने मुश्किल वक्त में, परेशानी में, तंग दस्ती में, मजबूरी में, बीमारी में मकरूज होकर अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है कि किसी तरह मेरी हाजत पूरी हो जाए। लेकिन शबान का वो मुबारक महीना आ चुका है जिसमें हर हाजत पूरी हो जाती है, क्योंकि शबान रब के हबीब का महीना है। इस महीने के दूसरे जुमा के दिन ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि रब के हबीब के महीने में हमारी गलती, कोताही, गुनाहों की पकड़ की वजह से इन कबूलियत की घड़ियों से हम महरूम हो जाएं। वो लोग जो बेबस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुके हैं। बहन, भाई, रिश्तेदार आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। आज ये 3 काम कर लो। इसी महीने अल्लाह करीम आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगा। अल्लाह आपको हर हाजत से नवाजे, अल्लाह आपको खुद मुख्तार बनाए, आपका कारोबार हो, आपको कभी किसी का महताज ना होना पड़े। तो शबान का महीना खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आ गया है। आज शबान दूसरा जुमा का ये वजीफ़ा पढ़ लें। अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा इतना कामिल है, इतना मुजर्रब है कि ये वजीफ़ा पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है, मजबूर हो जाता है कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता। तो आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, ये अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। जो बंदा भी आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अल्लाह इसे कामयाब कर देता है, इसके रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दिया जाता है। ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हों, ना परेशानियाँ हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियाँ आपकी झोली में डाल देगा। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है और ये आज का मुजर्रब और मुस्तंद अमल है। तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसकी वजह यह है कि आज 8 शबान दूसरा जुमा का दिन है, आज तकदीर लिखवाने का वक्त है। अगर आपने शबान के महीने की शुरुआत में ही अच्छे अमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा। तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे नमाज असर, मगरब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल करना किस तरीके से है। अमल को ज़रा ध्यान से मुलाहजा फरमा लें। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया। आज 8 शबान अल मुअज़्ज़म जुमा का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे
वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ ले या दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। 11 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, वो रोज़गार के लिए परेशान है। कोई तंग दस्त है, तंग दस्ती में घिरा हुआ है। कोई मकरूज़ है, कर्ज़ों में घिरा हुआ है। कोई बे औलाद है, सब बे औलाद होना चाहता है। किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है। आज अगर आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इस खास अमल, इस खास वजीफ़े को पढ़ो, बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाएंगे। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। जब आपने अपने मकसद की नीयत कर ली, तऔज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब 8 शबान दूसरे जुमा के दिन पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा है। रब करीम के सामने हाथ उठाकर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। क्योंकि जब तक आप रब के हुज़ूर तौबा नहीं करेंगे तो कोई अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाते हैं। हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अल्लाह की पकड़ में आ जाते हैं। इस पुरफितन दौर में कोशिश किया करें कि रोज़ाना इस्तग़फ़ार पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह पाक के इतने ही ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे। इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इस्तग़फ़ार आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु अलैहि एक बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु अलैहि 2 बार हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु अलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने 313 बार पढ़ना है। जब पहले नंबर पर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु अलैहि 313 बार पढ़ लेंगे तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आज़म है, जो रब करीम की ऐसी सिफ़त है कि जिसको पढ़ते साथ ही बंद रास्ते खुल जाते हैं, बिगड़े काम सिमर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपने या मुसब्बबल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बबल असबाब का मतलब क्या है? गैर से असबाब पैदा बनाने वाली ज़ात, गैर से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैर से मदद भेजने वाली ज़ात। जो बंदा या मुसब्बबल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बबल असबाब के तफ़ैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम सिमर जाते हैं। फिर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं, कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ही आप मुसब्बबल असबाब पढ़ते ही मिल जाएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देने पर आती है तो छप्पड़ पार के देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो ये पढ़ कर देखे आपने या मुसब्बबल असबाब को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बबल असबाब 1 बार हो गया। या मुसब्बबल असबाब 2 बार हो गया। या मुसब्बबल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुकून से बैठकर पढ़िएगा, इधर उधर नज़र मत दुलाइएगा। आपकी नज़रें, पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो वजीफ़े की तरफ मरकूज़ होनी चाहिए। जब आप 11 बार या मुसब्बबल असबाब पढ़ ले, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा सूरह कौसर का ख़ास वजीफ़ा है। आपने सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं और फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ
7 बार सूरह कौसर को पढ़ कर देख लो, इस खास वजीफे को एक बार पढ़ कर देख लो और फिर मुझे बताना फ़ायदा मिला या नहीं। अगर आप इन खास अमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास 7 हाजात को लेकर बैठोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। जब आप ये 3 काम कर ले, ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले तो फौरी तौर पर आपने 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने आखिर में जो दुआ मांगनी है वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और दुआ का जो तरीका मैं बताने लगी हूँ इस तरीके से दुआ करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है, ऐ मेरे मौला मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे मौला मेरे तमाम इन गुनाहों को पूरा फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से बात कर रहे हैं या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं, दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द परेशानी अपने रब को बता दे। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ कर लो, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाकर दुआ करें, देखें कितनी जल्दी आपका काम बनता है। वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि ऐ इंसान मेरे घर आ, मेरे घर में आकर इबादत कर और तौबा इस्तग़फ़ार कर, फिर तू जो मांगेगा तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे मनाना पड़ेगा, फिर जो तू मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।